तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस एक और नई सीरीज के साथ गाइस हम आ चुके हैं, जिसका गाइस नाम हम रखने वाले हैं गाइस डीमन गॉड। तो गाइस इसके एपिसोड 1 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर होते हैं जो हमला कर रहे होते हैं ह्यूमंस पे। और हमें कोई बताता है कि जो ह्यूमैनिटी है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, मतलब खत्म होने वाले हैं ह्यूमन। क्योंकि ईविल गॉड है, विंड्रेक है, वो अपीयर हो चुका है स्काई में, मतलब आसमान में आ चुका है ईविल गॉड। और फिर हमें बताया जाता है उसके साथ काउंटलेस मॉन्स्टर है, मतलब एक आर्मी है उसकी एक पूरी, जो कि तहलका मचा दी उस आर्मी ने पूरे ह्यूमन की लैंड्स पे। और पूरे ह्यूमंस को ख़त्म करने लग गई वो आर्मी। और हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं तादाद में, और ह्यूमन इनके आसपास भी टिक नहीं पा रहे होते पावर में। लेकिन हमें कोई बताता है, लेकिन तभी जो होता है इविल गॉड वो भी देखते हैं कुछ लोगों को। और फिर हमें सामने दिखाया जाता है 5 लोग होते हैं, जिसमें बस 3 लड़के और 2 लड़कियां होती है। और हमें बताया जाता है ये लास्ट होप है ह्यूमंस की, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इमेज है जो कि ह्यूमंस के अंदर है, जो कि फाइट करेंगे इविल गॉड से। और हमें अपने एमसी का चेहरा भी दिखाया जाता है। और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो भी इनसे लड़ाई करने के लिए तैयार होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं आर्मी आ रही होती है पूरी इन मॉन्स्टर वगैरह की। और हम देखते हैं अपना एमसी गेट के पास खड़ा होता है, शायद इसके अंदर ह्यूमंस वगैरह होंगे जिनको ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो अपना एमसी कहते हैं सभी लोग अपना मैजिकल स्पेल को प्रिपेयर करो, फायर करो साथ में। और हम देखते हैं साथ ही में सबको ये फायर कर देते हैं एक साथ। और अपना एमसी कहता है इविल गॉड विंड्रेक। और तभी अपना एमसी कहता है इससे आज तो तुम्हारा खात्मा होने वाला है इधर। और हम देखते हैं सामने इविल गॉड होता है और बाकी के मॉन्स्टर को अपने एमसी ने मार दिया होता है। और फिर अपना एमसी कंपाउंड चैंटिंग करता है और सभी के 6 मैजिक होते हैं उनको साथ में मिला के अटैक करता है बाकी मैजिक को। और हम देखते हैं इसे इविल कोड पे कर देते हैं। तो इसके बाकी के साथी होते हैं वो कहते हैं सेट सुना को सपोर्ट करो। तो अपने एमसी का नाम सेट सुना है। और हम देखते हैं इनको भी बहुत ही मुश्किल हो रही होती है, लेकिन ये कर देते हैं अटैक मिलके। आज वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इन लगता है यार ये कैसा था, और खुश हो रहा होता है इनमें से एक बंदा। और हम देखते हैं वहाँ पे धुआं होता है जो ब्लास्ट से हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं धुआं से अंदर से गाइस फिर से निकलता है इविल गॉड। और गाइस हम जब इविल गॉड को देखते हैं ऐसा लगता है इससे कुछ हुआ है नहीं, असर ही नहीं हुआ है इसका। तभी बाकी के लोग भी कहते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है, चलो इस पे फिर से अटैक करते हैं, इस बार जोर से अटैक करेंगे। एक बंदा कहता है अपने एमसी की टीम का। और अपना एमसी ने रोकने की कोशिश करता है, नहीं रुको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं ये कर देते हैं अटैक, और जो कि इविल कोड की तरफ जा रहे होते हैं ना चारों का अटैक, जो कि अपने एमसी के साथ ही होते हैं। लेकिन हम देखते हैं पहुंच नहीं पाते हैं, मतलब ये फिनिश ही हो जाता है पहले ही अटैक, और नलीफाई हो जाता है कुछ। और अपने एमसी सोचता है मैजिक जो है वो डिस्पेल्ड हो गया, ये कैसे। और बहुत ही शॉक में होता है अपना एमसी। जो इविल गॉड विंड्रेक होता है वो कहता है क्या तुम इतना ही कर सकते हो क्या ह्यूमंस, यही है क्या जो कि तुम कर सकते हो। और तुम तो बस एक कीड़े मकोड़े की तरह हो मेरे लिए, जो कि एक गार्डन में होते हैं। और तुम एकदम फूलिश हो, तुम तो मिजरेबल क्रीचर हो, मतलब ऐसे ही कमजोर से। तभी हम देखते हैं जो लड़के होते हैं वो कहते हैं नहीं हमारा मैजिक तो उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। तभी एक बंदा होता है वो कहता है सर सुना हमें ऑर्डर दो, हमें क्या करना है अब। और हम देख रहे हैं अपने हम से भी सोचते हैं यार सिट। और तभी वो सोचता है हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, और क्या करूं मैं। तभी हम देखते हैं जिसने अपने एमसी से मदद मांगी होती है ऑर्डर की, उसको कोई हमला कर देते हैं वो सब बंदे पे। और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर होता है जो कि हमला कर देता है। और अपने एमसी वगैरह भी देखते हैं इसके एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं सारे के सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो अपने एमसी की टीम को घेर लेते हैं और ये लड़ाई करने के लिए होते हैं तैयार। और हम देखते हैं तभी एक लड़की होती है वो कहते हैं सच सुना मेरा जो मान है वो ख़त्म होता जा रहा है, मैं क्या करूं। और हम देखते हैं तभी इन पे भी और भी हमला कर देते हैं। और तभी वो कहते हैं हमसे दूर रहो, सच सुना हमें बचाओ सच सुना। और हम देखते हैं अपने एमसी की टीम को खा जाते हैं ये मॉन्स्टर जैसे होते हैं। और तभी अपना एमसी भी देख रहा होता है इन्हें, वो कहते हैं वो एकदम चौंक जाता है, वो कहते हैं नहीं रुक जाओ। और हम देखते हैं अपना एमसी जो होता है वो अपना मैजिक प्रिपेयर करता है, वो कहते हैं बास्टर्ड रुको तुम। और हमला करने लगता है। लेकिन हम तभी देखते हैं अपने एमसी के पीछे से जो इविल गॉड विंड्रेक होता है वो हमला करने वाला होता है अपने एमसी पे। और अपने एमसी भी उसे देखने लगता है। तो हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। और फिर हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं अपने एमसी पे काफ़ी ज़्यादा हमले हो जाता है और चोट लगी होती है अपने एमसी को भी। और ये खड़े होने की कोशिश करता है अपने एमसी, और हम देखते हैं इसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है इविल गॉड के हमले से। और सामने देखता है अपने एमसी जो इनकी ह्यूमंस की सिटी वगैरह होगी लास्ट, वो भी ख़त्म हो जाती है। और अपने एमसी कहता है कि यही है कि हमारी जो ह्यूमंस की डिफीट हो चुकी है अब। तभी पीछे से इविल गॉड
विंटर को तब वो कहते यार कितना बेचारे हो तुम और क्या स्ट्रगल कर रहे हो तुम आखिरी वक्त में भी। और अपने आप से सोचते नहीं अभी ख़त्म नहीं है। और कुछ मंत्र लग जाता है पढ़ने में। और फिर हम देखते हैं इसके हाथ में कुछ पावर आ जाती है अपने आप से लेता है पंच एक और इविल कोड होता है उसको मार देता है वो भी रोकने की कोशिश करता है अपने हाथों से। और तभी हम देखते हैं इविल कोड भी थोड़ा चौंक जाता है इस पंच से के पावर से। और हम देखते हैं जो इविल कोड के हाथ हो जिसने रोका होता है वहाँ पे चोट लग जाती है और कुछ लिक्विड सा निकलने लगता है रोकर हम। और ऐसे स्नोट करता है इविल कोड कि इसमें कुछ दम नहीं था ज़्यादा और अपने आप से सोचते काम कर गया। एक लो लेवल का मैजिक था ये और ये डैमेज दे सकता है कैसे इतना ज़्यादा। और तभी हम देखते हैं अपने आप से सोचते हैं अच्छा अच्छा तो मैं इविल कोड को हरा सकता हूँ इससे इस मैजिक से। तभी वो सोचता है नहीं यार मैंने काफ़ी देर हो गई मेरे को ये रियलाइज़ करने में और मेरी करंट सिचुएशन में अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इविल कोड होता है वो अपना हाथ लेता है मतलब उसे पावर से मारने वाला होता है अपने एमसी को। वो कहता है तुम बस यहीं तक जा सकते थे। लेकिन हम देखते हैं जो कुछ कर पाता वो कुछ पहले ही उससे पहले ही अपने एमसी का जो लॉकेट होता है वो चमकने लग जाता है ब्लू कलर की लाइट निकलती है उससे। और अपना एमसी भी देख रहा होता है और उसे याद आता है ये तो मेरे को हेड मास्टर ने दिया था उनसे मिला था मेरे को ये। और फिर हम देखते हैं अपने एमसी के पास्ट का सीन तभी अपना एमसी कहता है नेकलेस ऑफ द रिबर्थ। तब इसका हेड मास्टर कहता है हाँ। और तब वो कहता है कि ये नेकलेस है जिसके पास सब पावर है टाइम ऑफ द स्पिरिट ऑफ द टाइम मतलब ऐसी पावर है टाइम की। और तुम्हारे पास एक पावर होगी कि तुम अपने रिग्रेट हो गए एक बार उसको अपना ठीक कर सकते हो रिग्रेट जो पास्ट में हो गए। और अपने एमसी कहता है क्या रिग्रेट मेरे कोई भी रिग्रेट नहीं है और मेरे ऊपर ये बेइज्जती होगी ये चीज़। तभी हेड मास्टर भी हंसता है वो कहता है जैसा कि एक्सेप्ट किया था एक टॉप ग्रेजुएट से हमारी एकेडमी से। वो कहता है मैं श्योर हूँ तुम्हें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। और अपना से अभी सोचता है प्रेजेंट में रिग्रेट मेरा बस एक ही रिग्रेट है कि मैंने जो पास्ट में है उस मैजिक को क्यों नहीं चुना जिससे जब इसने हमला किया था और चोट भी पहुंची थी विलकॉड को। और हम देखते हैं से पावर निकल रही होती है बहुत ही ज़्यादा इस लॉकेट से। और अपने से सोचता है मैं डेफिनेटली तुमसे जीतूंगा इस बार तो। और हम देखते हैं अभी प्रेजेंट का सीन और हम देखते हैं इधर अपने एमसी जागता है और ऊपर की तरफ देखते हैं वो आसपास देखता है। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी को पीछे से कोई चपेट मारता है। वो कहता है सच सुना कहाँ खोए हुए हो तुम अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। और अपने एमसी भी पीछे देखते हैं वो कहता है लियो। और जो अपना एमसी होता है वो चौंक जाता है इस लियो को देख के। और इसे याद आता है फिर कि जो ये लियो था ये गायब हो गया था इविल कोड के आने से पहले। और हम देखते हैं अभी प्रेजेंट का सीन और अपने हम से सोचता है क्या ये बिल्डिंग है क्या मैजिक अकेडमी की। अच्छा ऐसा लगता है कि मैं 10 साल पहले आ गया हूँ मतलब वो पास्ट में आ चुका हूँ। तभी अपने हम से सोचता है इस बार मैं फिर से नहीं हारूंगा उससे इविल कोड से। ऐसे मुट्ठी कसता है कि गाइस इस बार तो फाड़ ही देंगे इविल कोड को। और हम देखते हैं अपने हम से सोचता है कि मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं इस बार इविल कोड से जीत लूँ और इसको हरा दूँ और ह्यूमंस को बचा लूँ मैं। तभी पीछे से लियो हाथ रखता है वो कहता है मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारी टर्न आ चुकी है अब तुम्हारी बारी है। आज सेरेमनी ऑफ ब्लेसिंग है अभी हम यहाँ पे हैं। और अपने से कहता है ओह सॉरी। और हम देखते हैं अपने से भी खड़ा हो जाता है और चल पड़ता है स्टेज की तरफ। और हम देखते हैं जैसे अपने से स्टेज पे जाता है सामने होता है एक टीचर भी उसके हाथ में कुछ बुक जैसी होती है। और बाकी के स्टूडेंट बात करते हैं यार ये तो ग्रेटेस्ट जीनियस है हिस्ट्री में इस एकेडमी की। और मैंने सुना इसके पास एफिनिटी है हर प्रकार के मैजिक पाथ की। तो कैसे यहाँ पे मैजिक पाथ होते हैं इस सीरीज में तो मैं आपको बता दूँ। और हम इसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। वो जो बुक खोल लेता है वो टीचर होता है सामने और फिर अपने हम से बताता है हमें यहाँ पे डिफरेंट मैजिक पाथ होते हैं। और हमें बताया जाता है अगर तुम्हें मैजिक को एक्टिवेट करना है तो तुम्हें डिफरेंट टेक्निक चाहिए इसलिए तुम एक डिफरेंट पाथ चुनते हो। और फिर हमें बताया जाता है कि ऐसा ही है कि तुम डिफरेंट पाथ से डिफरेंट मैजिक सीख सकते हो मतलब कुछ अलग अलग पाथ बन जाते कोई शॉर्ट मैजिक कोई लॉन्ग रेंज मैजिक ऐसा ऐसा। तो अपने आप से सोचते एक ऐसी चीज़ है कि तुम दो गॉड्स पे एक साथ बिलीव नहीं कर सकते हो तो इसलिए तुम दो पाथ को भी नहीं चुन सकते हो। तभी सामने टीचर कहता है सच सुना क्रोन वेल अपना पाथ चुनो तुम जिसे कि तुम्हें डिजायर है। तब वो इशारा करता है एक पाथ की तरफ वो कहता है मैं मुझे पता है कि तुम इसे चुनना चाहोगे है ना। और अपने आप से सोचता है लॉन्ग रेंज मैजिक नॉर्मली ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी चॉइस होगी। और याद करता है यही चुना था इसने पिछली लाइफ में भी लॉन्ग रेंज वाला। और अपने आप से बताता है हमें माना की हेल्प से एलिमेंट बनते हैं जिसको तुम अपने
एनिमी होता है उस पे एम कर सकते हो, छोड़ सकते हो, जैसे कि अपने एमसी ने किया था। इसमें काफ़ी कम रिस्क होता है और तुम लॉन्ग रेंज पे अटैक कर सकते हो। और लॉन्ग रेंज अटैक काफ़ी होते हैं तुम्हें एनिमी को हराने के लिए। और इसी मैजिक पाथ से मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मेज भी बनना था हिस्ट्री में, लेकिन ये यूजलेस है क्योंकि इविल कोड पे काम ही नहीं करता है ये लॉन्ग रेंज वाला मैजिक। और अपने यहाँ पे आसपास देखते हैं और भी मैजिक पाथ हो, और फिर उसकी नज़र जाती है एक तरफ और फिर अपने एम से मुड़ जाता है उसी पाथ की तरफ अपने पैरों से। और हम देखते हैं अपने एम के सामने एक तलवार जैसा कुछ साइन होता है, एक मैजिक पाथ। और जब टीचर और बाकी लोग ये सब देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं क्या, ये सब एकदम सदमे में होते हैं कि क्या करने जा रहा है अपना एमसी। तभी लियो भी कहता है सच सुना, तुम क्या करने जा रहे हो, तुमने सुबह ही तो कहा था कि तुम लॉन्ग रेंज वाला पाथ को चुनोगे। तभी हम देखते हैं अपने एमसी को सामने होता है वो इसी पाथ के। और तभी वो कहता है कोई, तुम जो क्लोज कॉम्बैक्ट मैजिक को चूज कर रहे हो सबसे ऊपर, ये सबसे खराब में से भी खराब है। तो टीचर कहता है सच सुना, ये पाथ जो है वो बॉडी एनहेंसमेंट की तरह वो होता है, मतलब इसे तुम अटैक कर सकते हो एनिमी में बस क्लोन रेंज में। इस मैजिक पाथ को काफ़ी पहले अबेंडन कर दिया गया है, कोई भी नहीं चुनता है इसे। और ये बेसिकली ऐसे ही है कि तुम जैसे गन और तोपों की फाइट हो, तुम तलवार लेके चले जाओ और ये बस यूजलेस होगा तुम्हारे लिए फ्यूचर में और तुम यूजलेस बन जाओगे। तभी हम देखते हैं अपने एमसी का ऊपर कुछ असर नहीं होता है। वो कहते हैं मुझे पता है इसके बारे में, ये होपलेस है ये मेज जो ये मैजिक पाथ है चुनेगा। देखिए तभी अपना एमसी सोचता है इविल गॉड के बारे में और अपना एमसी उसे याद करता है और कहता है लेकिन अगर मुझे इविल गॉड विनड्रे को हराना है तो यही बात है कि जो उसे हरा सकता है, इसी से ही मेरे को पावर मिलेगी उसे हराने की। और इसको अचीव करने के लिए मैं इसी पाथ को चुनूंगा। और अपने एमसी का पावर लाता है अपने हाथ में और बाकी के लोग भी चौंक जाते ये चुनने वाला है कि क्या। और एकदम से देखते रहते हैं अपने एमसी को। और जो प्रिंसिपल है या हेड मास्टर होता है वो भी अपने एमसी की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं करता है। और फिर अपने एमसी उसी पाथ को चुन लेता है। और हम देखते हैं तभी वहाँ से कुछ पावर जैसी निकलती है येलो कलर की, देख लो आप कुछ। और वो अपने एमसी के हाथ में आ जाती है कुछ और वहाँ पे एक निशान बन जाता है अपने एमसी के हाथ में भी वैसा। और अपना एमसी सोचता है मैं तुम्हें चुनूंगा और जो इविल गॉड है उसको हरा दूंगा इस बार में। जैसे कि अपना एमसी है वो क्लोज कॉम्बैक्ट मैजिक को चुन लेता है जिसकी रेंज काफ़ी कम होती है, मतलब कॉम्बैक्ट में होता है ये मैजिक और उसका निशान भी हाथ पे आ जाता है। और अपना एमसी तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इस मैजिक को चुन के क्योंकि इससे वो इविल गॉड को हरा सकता है। लेकिन बाकी के लोग जो होते हैं स्टूडेंट वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और जो टीचर होता है जो कि इनकी सेरेमनी करवाता है वो भी गुस्से में अपनी बुक को बंद करता है और ऐसे गुस्से में कहता है मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपनी सारी नॉलेज दे दूंगा जो कि लॉन्ग रेंज मैजिक की है, क्योंकि ये हेड है लॉन्ग रेंज मैजिक डिपार्टमेंट का, साइरस नाम है इसका। और तब ये कहता है कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बन जाते और जो तुम्हें ग्लोरी मिलती, मतलब इतनी शान और शौकत, वो मुझे भी मिलती क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर होता। और जब अपना एमसी का ये बातें सुनता है कि ग्लोरी और शान और शौकत, और अपने एमसी सोचता है इन सारी चीज़ों का 10 साल के बाद क्या मतलब ही रह जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद जो है वो ईविल गॉड आ जाएगा और 10 साल बाद जो ह्यूमन है वो हार जाएंगे अपनी जंग सारी और उनका राज चलेगा। मेरे पास नॉलेज तो है पास्ट लाइफ से, लेकिन मेरे पास कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है ये क्लोज कॉम्बैक्ट मैजिक का और जो इस वॉइस मैजिक को डेवलप करने का, क्योंकि गाइस मेरे को ईविल गॉड को भी हराना है उससे पहले मेरे को इसे डेवलप करना पड़ेगा इस मैजिक को। और हम देखते हैं टीचर अभी भी गुस्से में होता है अपने एमसी को लेके। और गाइस देखते हैं आगे क्या करता है ये। तभी किसी की अनाउंसमेंट होती है, जिसने भी अपना मैजिक पाथ चुन लिया वो अपने रिस्पेक्टेड क्लासेज में जाओ जहाँ पे लगने वाली है। और अपने एम से भी सोचता है यार मेरी ये क्लोज कॉम्बैक्ट क्लास मैजिक की क्लासेस कहाँ पे होने वाली है। और यहाँ वहाँ देख रहा होता है और तभी वो सोचता है जो लियो है वो यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ गया। तभी अपने एम से एक बंदे से पूछता है क्या तुम मेरे को रास्ता दिखा सकते हो क्या। तभी हम देखते हैं वो बंदे से देखते हैं, वो कहते हैं हमारे क्लास का टाइम हो गया है। तो दूसरी लड़की भी कहते हैं हाँ हाँ जल्दी चलो। और हम देखते हैं अपने एमसी से कोई भी बातें नहीं कर रहा होता है, दूर ही हट रहे होते हैं सभी के सभी लोग। और एक बंदा बात करता है इसका तो अब खेल ख़त्म है। तो दूसरा कहता है हाँ इसने ऐसे ही जो मैजिक पाथ चुना है अब ये अपना सबक सीखेगा। और अपने एमसी सोचता है मैंने बस क्लोज कॉम्बैक्ट मैजिक चुना और जो ट्रीटमेंट मेरे को मिल रहा है वो एकदम डिफरेंट है पिछले बार से, मतलब। और तभी अपने एमसी कहता है मैं खुद ही ढूंढ लूँगा अपना रास्ता। और यहाँ पे मैप तो होगा कैंपस का कोर्ट यार्ड में। वो चला जाता है, जा रहा होता है कोर्ट यार्ड से, लेकिन किसी की आवाज़ सुनाई देती है फायरबॉल। और अपने से भी सोचता है क्या यहाँ पे एक फाइट चल रही है और इस जगह पे।
तभी हम देखते हैं एक लड़की पे हमला हो रहा होता है फायरबॉल से, तो वो बचती है उसे बाल बाल। और वो तभी वो पीछे हटती है और कहती है कि मुझे वो वापस दो। और हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि जो ब्रूच है वो मेरी माँ ने मेरे लिए ख़रीदा है, तो मुझे उसे वापस दो। अपना हाथ आगे करती है। और हम देखते हैं जो ब्रूच एक पेंडेंट की तरह होता है वो किसी के हाथ में होता है। तब इन तीन लड़के होते हैं। एक लड़का कहता है ये जो ब्रूच है एक मैजिकल टूल है जो कि स्टोर करता है माना को, है ना। तभी एक और कहता है ये तो काफ़ी हाई क्लास की आइटम है और तुम कॉमनर के लिए, और हम इसका अच्छे से यूज़ करेंगे। तभी अपना एमसी सोचता है जो कि फाइट कर रही है लड़की ये क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट से है, और जो तीन लड़के हैं वो लॉन्ग रेंज डिपार्टमेंट से है। तभी हम देखते हैं जो कि लड़का होता है इनके बीच में, वो कहता है क्या तुम्हें ये वापस चाहिए, तो तुम्हें फोर्स से लेना पड़ेगा ये, मतलब लड़ाई करके। और तुम अपना बिगेस्ट क्लोज कॉम्बैक्ट मैजिक चुन सकती हो फाइट करने के लिए। और हम देखते हैं फायरबॉल फेंक देता है लड़की पे। और जो लड़की होती है वो भी इसे डॉज करती है बड़े मुश्किल से, इसे भी प्रॉब्लम हो रही होती है डॉज करने में। और हम देखते हैं ये भी खड़ी हो जाती है एक जगह पे और अपना एम से सोचता है जो क्लोज कॉम्बैक्ट मैजिक है वो फिजिकल बूस्ट पे रिलाई करता है ज़्यादा, और ये एनहेंस कर देता है फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को। लेकिन अगर तुम अवॉइड भी कर सकोगी जो कि मैजिक है उसको, लेकिन तभी भी डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा इनकी पहुंच बीच में। और मुझे तो नहीं लगता है कि ये कुछ कर पाई ऐसे। तभी वो लड़की कहती है जो कि ब्रूच है मेरी माँ ने काफ़ी सालों से पैसे इकट्ठे किए हैं तब जाके खरीदा ये, और मैं ये तुम जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं दूंगी। और हम देखते हैं अपने हाथ में मैजिक को इकट्ठा कर रही होती है और उससे एक ट्रेजर बना ले रही है ये लड़की। अपना जो एमसी होता है वो भी इसे देख रहा होता है ऐसे ही। वो सोचता है ये तो माना ब्लेड है, लेकिन इसी के साथ भी क्या ये लड़ाई कर पाएगी। अपना एम से सोच ही रहा होता है ये सब। लेकिन हम देखते हैं तभी जो बंदा होता है सामने वो फायरबॉल भी निकाल देता है। वो कहते हैं ये तो होपलेस है, और मुझे आश्चर्य है क्या जो तुम्हारा डेजर है मेरे ऊपर पहुंच भी पाएगा क्या मेरे तक। तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है वो फायरबॉल को काटने की कोशिश करती है अपने डेजर से। लेकिन हम देखते हैं इसकी पावर ज़्यादा होती है फायरबॉल की, तो वो काट नहीं पाती और पीछे जाके गिर जाती है। और हम देखते हैं जो फायरबॉल होती है वो भी साइड में जाके गिरती है। तभी लड़का कहता है तुम कितनी ज़्यादा पैथेटिक हो, बेचारी हो। चाहे तुम कितनी भी ज़्यादा मेहनत क्यों ना कर लो, तुम लॉन्ग रेंज मैजिक से जीत नहीं सकती हो। और तुम अपनी पूरी लाइफ जो है वो ऐसे कुछ भी नहीं कर पाओगी इस ऐसे तो। और हम देखते हैं मैजिक बॉल को फेंक देता है इस पे हमला करने के लिए जो फायर बॉल होती है। तभी हम देखते हैं अपने एमसी को वो भी अपनी टांगों में का पावर इकट्ठा करता है, कुछ स्पीड बढ़ जाती है फिर अपने एमसी की। और एक एकदम तेजी से जाता है लड़की के पास बचाने के लिए। और हम देखते हैं ये तीनों लड़के भी देखते हैं अपने एमसी को, और फिर जो लड़की होती है वो भी अपने एमसी को देखती है कि वो आ रहा है इसकी तरफ। और जो अपना एमसी होता है वो उसे उठा लेता है गोद में। और हम देखते हैं साइड में हट जाता है और हम देखते हैं साइड में ब्लास्ट होता है जहाँ पे लड़की होती है। तब ये हम देखते हैं जो तीन लड़के होते हैं ये चौंक जाते हैं। जो अपने एम से होता है वो पूछता है इससे क्या तुम्हें पता है क्या क्लोज कॉम्बैक्ट का मैजिक डिपार्टमेंट कहाँ पे है जहाँ पे क्लासेस लगती है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई वहाँ तक गाइड करे। तभी वो लड़के भी चौंक जाती है अपने एम से को देख के और कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। तभी अपने एम से भी से नीचे उतार देता है। तब इनमें से एक बंदा कहता है यार ये बंदा तो शायद सुना क्रोनवेल है मतलब इसका नाम। तभी वो कहते हैं यार इसके हाथ पे तो देखो, इसने तो चूज किया क्लोज कॉम्बैक्ट मैजिक को। तभी हम देखते हैं ये बात सुन के जो इनका मेन वाला बंदा होता है वो कहते हैं क्या क्या तुम सीरियस हो क्या, तो ये एकदम परफेक्ट है। अगर इसने क्लोज कॉम्बैक्ट मैजिक को चुना है तो हम इसे पीट सकते हैं चाहे जितना मर्जी हम पीटें इसे। और वैसे भी ये क्लोज कॉम्बैक्ट मैजिक हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता है लॉन्ग रेंज मैजिक वालों का। और अपने एम से कहता है क्लोज कॉम्बैक्ट मैजिक हालांकि काफ़ी ज़्यादा वीक है ये मैं मानता हूँ, लेकिन तब वो कहता है और सोचता है अपने मन में ये डिपेंड करता है तुम इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। और मैंने अभी इनका बैटल देख रहा था तो मुझे पता लगा कि इनमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है इस मैजिक के अंदर। और अपने एम से कहता है जो कि क्वालिटी होती है मैजिक पाथ की, जो भी तुम मैजिक चुनते हो शॉर्ट या लॉन्ग रेंज, वो डिसाइड नहीं करता कि जो आउटकम क्या होगा बैटल का कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तभी वो लड़की कहती है अरे तुम रुक जाओ ये सीनियर्स हैं तुम्हें चोट लग जाएगी अगर तुम्हें कुछ हुआ। तभी हम देखते हैं जो कि बंदा होता है सामने से वो कहता है अब तो ये बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी है, और 4 से 5 फायरबॉल फेंक देता है अपने एमसी की तरफ। जो अपना एमसी होता है वो भी अपनी टांगों में जो होता है मैजिक को इकट्ठा करता है, और जो अपनी फिजिकल बूस्ट देता है अपनी टांगों को और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और हम देखते हैं वो बड़ी आसानी से उन्हें डॉज करता है सारी की सारी फायरबॉल को। और हम देखते हैं बड़ी छलांग वगैरह लगाता है अपने एमसी और बच जाता है सभी के सभी बॉल से।
और अपने आप से सोचता है ऑल राइट, इस स्पीड पे तो मैं इस मैजिक को डॉज कर सकता हूँ, सभी के सभी मैजिक को। और अपने आप से सोचता है अगर मैं ऐसे फ्रीली मूव कर सकता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा ट्राई करना चाहता हूँ ऐसे ही कि मैं कितना ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकता हूँ ऐसे अपने स्ट्रेंथ लगा के टांगों में। और अपने आप से कहता है तुम कब से क्या फायर बॉल ही शूट कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास क्या दूसरा एलिमेंट यूज नहीं कर सकते हो। तब यह बंदा कहता है शट अप। तब ये सोचता है यार इन मूवमेंट के साथ क्या है, हिट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसके ऊपर ना एम हो रहा है मेरा। और हम देखते हैं अपने हम से सभी की सभी को डॉज कर रहा होता है। तब ये कहता है कि मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, और एक और फायर बॉल लेते हैं और अपने एमसी की तरफ छोड़ देता है। और इस वाले में कुछ ज़्यादा पावर होती है, तो जो अपने एमसी होता है वो भी अपने हाथ में तलवार जैसे इकट्ठा करता है मैजिक से बनी हुई, और बीच से ही होता है वो उसे काटने लग जाता है फायर बॉल को। और हम देखते हैं बड़े सक्सेसफुली से काट भी देता है। जब अपने एम से इस फायर बॉल को काट देता है और ये लोग देखते हैं तो ये चौंक जाता है, वो जो इसने हमला किया होता है वो कहते क्या इसने तो बीच में से काट दिया। और जो लड़की होती है वो कहती है क्या इसे काटा भी जा सकता है। और अपने एम से कहता है ये तो बस मैजिक के खिलाफ मैजिक था, जिसका मैजिक जो है ज़्यादा कंट्रोल होगा, मतलब जिसको ज़्यादा यूज करने आएगा अच्छे से मैजिक वो ही जीतेगा। और अपने एम से ऐसा कहता है और अपने एम से सोचता है जो कि रीजन है मैं इतना ज़्यादा फेमस बन गया, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट था वर्ल्ड में, वो इसलिए नहीं था कि मेरे पास हाई मैजिक पावर थी, वो इसलिए था क्योंकि मेरा जो कंट्रोल था मैजिक पावर पे वो काफ़ी अच्छा था। और अपने आप से सोचता है लगता है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जितना मैंने सोचा था, अगर मैं इसे स्पीड के साथ कंबाइन कर लूँ तो काफ़ी अच्छा होगा। तभी हम देख रही है बंदा कहता है डैम इट, अगर ऐसा है कि शायद तो मैं एक और एक्स्ट्रा लार्ज पावरफुल वाला यूज़ करूँगा। तब इसके साथी कहते यार ये तो डेंजरस होगा। दूसरा कहता है यार इंस्ट्रक्टर आ सकते हैं यहाँ पे अगर हम कुछ ज़्यादा ही करेंगे यहाँ पे धमाके वगैरह। तब ये कहता है तुम अपना मुंह बंदे रखो। और हम देखते हैं ये मंत्र लग जाता है पढ़ने कुछ, और जब ये मंत्र पढ़ रहा होता है तो एकदम चौंक जाता है पढ़ते हुए, क्योंकि हम देखते हैं अपने आम से दिखाई नहीं देता सामने, और इसे अपने तरफ कुछ आता हुआ दिखाई देता है। और जब ये दिखते हैं तो इसकी एकदम फट ही जाते हैं, वो कहते यार ऐसा कैसे हो सकता है। और अपने एमसी को देखते ही इसके मुंह पे पास पहुंच चुका होता है। वो कहते यार ये तो मेरे ऊपर ही पहुंच गया मेरे पास, और ये जितने जल्दी मैंने मंत्र पढ़ा उससे जल्दी पहुंच गया। और अपने एमसी भी लेता है अपनी माना फिस्ट को, जो कि माना से बनाई हुई थी उसने, और इसके पेट में मारता है एक। तो कैसे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपने एमसी अपनी माना फिस्ट से उसके पेट में मारता है, और हम देखते हैं गाइस उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो ब्लैक आउट हो जाता है एकदम ही बेहोश। और हम देखते हैं इसके साथी भी एकदम चौंक जाते हैं, और जो लड़की होती है वो भी एकदम चौंक जाती है। हम देखते हैं अपने एमसी का खेल खत्म कर देता है कि मुक्के में। और अपने एमसी सोचता है जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था, जो कि अगर मेरी रेंज में आ जाता है तो मैं अच्छे से फाइट कर सकता हूँ क्लोज कॉम्बैक्ट मैजिक से भी। तभी इसका साथी होता है वो कहते यार मजाक करना बंद करो, ये तो कमज़ोर होनी चाहिए थी ये मैजिक क्लोज कॉम्बैक्ट, इतना पावरफुल कब से हो गया। तभी अपने एमसी कहता है तुम कुछ शायद कुछ भूल रहे हो, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। और ये भी उसका जो होता है ब्रेसलेट जैसे कुछ है वो दे देता है, वो कहता है मेरी को अब इसको ओबे करना पड़ेगा, आज्ञा माननी पड़ेगी। और वो दोनों अपने दोस्त को ले जाते हैं यहाँ से। और फिर जो अपने से मुड़ते हैं उस लड़की की तरफ, वो कहता है ये लो यहाँ पे, ये शायद तुम्हारा है ना, और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है वो भी अपने एमसी की तरफ देखती रही होती है, और हम देखते हैं वो कहती है थैंक यू तुम्हारा, और उसे गले से लगा लेती है जो होता है पेंडेंट जैसा कुछ। वो लड़की कहती है मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, और मेरा नाम लैला है, लैला रोजविल। तो बस यहाँ पे लिलिया है कुछ तो मैंने लैला ही कह दिया। तो अपना एम से कहते हैं मेरा नाम सेथ सुना क्रोनवेल है। तो वो कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और मैं तुम्हें जानती हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, तुम्हारी एफिनिटी है सभी मैजिक पार्ट से, लेकिन तुमने क्लोज कॉम्बैक्ट मैजिक को क्यों चुना है, तुम अच्छा सा कोई लेते। तभी अपने आप से सोचता है ये तो मैंने हराना है ईविल गॉड को, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। तभी अपने आप से कहता है वाई दी वे, क्या तुम मेरे को दिखा सकती हो क्या क्लोज कॉम्बैक्ट मैजिक का डिपार्टमेंट की बिल्डिंग कहाँ पे है, और क्लासेस लगनी है। तब वो कहती यार हम क्लासेस के लिए लेट हो जाएंगे पहले ही दिन। तो अपने आप से कहता है तो चलो हमें जल्दी करनी चाहिए। और हम देखते हैं भाग के जा रहे होते हैं कहीं क्लासेस की तरफ। और तभी अपने आप से सोचते हैं जो कि डिपार्टमेंट है मैजिक ये क्लोज कॉम्बैक्ट का काफ़ी ज़्यादा दूर है, और एज पे है कैंपस के, और शायद ये काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर भी है। तभी लैला कहती है क्या तुम मेरे को सिखा सकते हो क्या, जो कि माना ब्लेड थी पहले वाली। और अपने आप से कहता है इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कंट्रोल चाहिए अपने माना के ऊपर, और तुम अच्छे से कर सकती हो ये भी।
और अपने आप से सोचता है हाँ क्लोज कॉम्बैट मैजिक को कि काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, बस वो डिपेंड करता है तुम पे। अगर मैं इसे मास्टर कर लूँ क्लोज कॉम्बैट मैजिक को, मैं इविल कोड को भी फिर हरा सकता हूँ। और तभी अपने आप से सोचता है और अगर मेरे को एक और एडवांटेज चाहिए इविल कोड के खिलाफ, तभी अपने आप से याद करते हैं इसकी मीटिंग जो हेड मास्टर से पिछली लाइफ में। जो हेड मास्टर चाय पी रहा होता है, फिर जो अपने ग्लव्स होता है उसको उतार के नीचे रख देता है दोनों हाथों के। और फिर जो अपना एमसी भी देखता है तो एकदम चौंक जाता है, वो कुछ ऐसी चीज़ देख लेता है। और जब जो हार्ड मास्टर होते हैं वो अपने हाथ दिखाते हैं तो हम देखते हैं वो अलग अलग दो दो मैजिक पाथ होते हैं। और अपना एमसी कहता है इम्पॉसिबल, दो डिफरेंट मैजिक पाथ हैं। और अपना एमसी सोचता है नॉर्मली तुम्हारे पास एक ही पाथ होता है, और ये जो समनिंग मैजिक है राइट हैंड में, ये तो मैंने कभी इसकी ऐसी सील देखी भी नहीं है, और पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है ऐसा सिंबल जो कि राइट हैंड में है। हेडमास्टर कहता है ये कोई क्या सील है ये? वो कहता है मैं तुम्हें बता दूंगा जब टाइम आएगा इसका बताने का। ये तुम हो इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये बाद में बताऊंगा अभी मैं। और जो ये सीक्रेट है ये सेकंड मैजिक का कि तुम कैसे दो डिफरेंट मैजिक पाथ चुन सकते हो। और तभी अपने आप से सोचता है लेकिन लास्ट में इन्होंने कभी भी मेरे को सिखाया नहीं, क्योंकि जो इविल कोड आ गया था और जो इस हेडमास्टर को असैसिनेट कर दिया। और मुझे लगता है कि उसने भी सेंस कर दिया होगा डेंजर हेडमास्टर के सेकंड पास से। और इसलिए मेरे को ये डेफिनेटली मेरे को ये सीखना है ताकि मैं चेंज कर सकूँ अपनी डिस्ट्रक्शन वाली फीट को। तभी लैला काटिया और देखो वहाँ पे है बिल्डिंग। और हम देखते हैं पहुँच रहे होते हैं वहीं पे। और अपने आप से सोचते लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं हेड मास्टर की रिकॉग्नाइजेशन कैसे पाऊंगा इस बार। और अपने आप से ये सोचते हुए जा रहा होता है कि क्या करें, इम्प्रेस कैसे करिए हेड मास्टर को। और तभी हम देखते तभी गेट के पास पहुंचते तो उनका एक टीचर जैसा होते सामने एक टकला जैसा। और हम देखते हैं वो ऐसे मुंह बुरा जैसा करता है, गुस्सा होता है जैसे। और वो कहता है और कितने अच्छे हो है ना, तुम इतने ज़्यादा लेट आ रहे हो एक लड़की के साथ सेस्सुना क्रोनवेल। और तभी जो अपना लड़की होती है लैला वो कहती है इसके पीछे एक रीजन था। तभी टीचर कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे एक्सक्यूज़ेस का, और चाहे कुछ भी आओ और जो भी तुम्हारी अचीवमेंट हो पहले, लेकिन इस प्लेस पे तुम एकदम बर्थलेस हो। और अब तुम डिपार्टमेंट में हो क्लोज कॉम्बैट मैजिक के, और अब तुम बस एक ट्रैश हो, ठीक है ना। और अपने एमसी को कह रहा होता है ऐसा। तो जो अपने एमसी होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है तुम कितने रूड हो पूरे समय में, वो तुम प्रोफेसर हो डिपार्टमेंट के है ना, वो तुम्हें भी कुछ भी प्राइड नहीं है क्या क्लोज कॉम्बैट मैजिक के कारण जिसको तुम सिखा रहे हो। तभी ये कहता है क्या प्राइड, तूने क्या किया, प्राइड कहा तूने। और वो कहता है ब्रैड कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने प्रोफेसर से ऐसे बात करने की। और अपने एमसी का कॉलर पकड़ लेता है ये। और जो अपना एमसी भी इसको घूर के देख रहा होता है, और फिर अपना एमसी कहता है इससे कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जिसको डिस्कवर नहीं किया गया है क्लोज कॉम्बैट मैजिक में। और मुझे विश्वास है इसके अंदर कि अच्छे से डेवलप हो सकता है क्लोज कॉम्बैट मैजिक भी। तभी हम देखते हैं इसे और भी गुस्सा आता है, वो कहता है ब्रैड कहीं की, और देख मैं तेरा घमंड कैसे तोड़ता हूँ। और वो कहता है ठीक है अगर तुम इतना सब कुछ साबित करना चाहते हो और इतना सब कुछ कह रहे हो तो क्यों ना तुम मेरे को यहाँ पे दिखा दो जरा। और हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पत्थर होते हैं जिससे कुछ स्टूडेंट मार रहे होते हैं अपने हाथों से। और हम देखते हैं एक स्टूडेंट को वो अपने हाथ लेते हैं या कुछ लेते हैं और जो पत्थर होता है रोक को बड़ा सा उस पर मारता है। लेकिन हम देखते हैं कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ये भी बाउंस बैक हो जाता है बिल्कुल ही। और वो कहते हैं यार शिट, मैं एक भी क्रैक भी नहीं मार पा रहा हूँ इस पर। तभी अपने आप से पूछते हैं ये क्या है। तो वो कहता है ये टेस्ट है जो कि डिटरमाइन करेगा तुम्हारी रैंक क्लास के अंदर कि क्या होगी रैंक। तभी वो बताता है कि इस नाम है इसका ब्लैक स्टील रॉक, इसके अंदर एक क्रिस्टल होता है, तुम्हें जो क्रिस्टल है वो जल्दी से जल्दी निकालना है, और जो ये फेल हो जाएगा वो पनिश होगा इसमें। और जो ये टीचर होता है वो एक बंदे से कहता है अरे तुम यहाँ पे 1 घंटा हो गया है लेकिन अभी तक तुमने तोड़ा नहीं है क्या, एक लड़की जैसे को बोल रहा होता है। वो तभी एक बंदा होता है वो कहती है यार ये इतना स्टोन इतना ज़्यादा हार्ड है, ये कैसे करूँ मैं। तभी लड़की भी कहती है हम इसे कैसे तोड़ेंगे, जो कि हमने मैजिक सीखा है आज तक उससे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तभी एक बंदा कहता है मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि इसे प्रमोट नहीं किया गया है, इसे चूज नहीं किया प्रमोशन के लिए। तभी दूसरा कहता है यार तुम अपना मुंह थोड़ा वॉइस कम रखो, क्या पता ये तुम्हें सुन लेगा तो। तभी ये कहता है अरे देखो हमारे पास एक पत्थर यहाँ पे फ्री है, और अपने एमसी को दिखाता है वो। टीचर कहता है ठीक है अब तुम मेरे को दिखाओ यहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्लोज कॉम्बैट मैजिक की, और बस तुम्हारे पास इसको तोड़ने के लिए बस 10 मिनट है। जब ऐसा कहता है ये तो जो लैला होती है वो कहती है क्या
10 मिनट है, ये तो इम्पॉसिबल है इस रॉक को इतना तोड़ना 10 मिनट में। और आपको लगता नहीं है कि ये जो रॉक है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बाकी रॉक से भी। और ऐसा कह रही होती है टीचर से। तो जो टीचर वो कहता है तो क्या हुआ, और बाय द वे तुम इतने ज़्यादा यहाँ पे बातें कर रही हो तो 1 मिनट हो भी चुका है और सिर्फ 9 ही मिनट बचे हैं। तो अपना MC लैला के कंधे पे हाथ रखता है और टच करता है जाके पत्थर को। जो टीचर होता है वो हंसते हुए कहता है क्यों तुम स्पीचलेस हो गए ना, अगर तुम झुक जाओगे और मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा और भी टाइम दे दूंगा। और ऐसे कह रहा होता है। और जो अपने MC होता है वो टच करते कहता है कि नहीं मेरे को और ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए और मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड में तोड़ सकता हूँ, इतना टाइम काफ़ी हुआ। तभी टीचर गुस्से में कहता है क्या तुमने क्या कहा। वो जो लैला होती है वो कहती है यार तुम रेकलेस बन मत बनो इतने, सच सुना। और अपने आप से कुछ ध्यान देता है इन बातों पे। तभी जो होता है टीचर वो कहते सोचता है तू इडियट कहेगा, ये ब्लैक स्टील रोक बड़ा है नहीं अब बल्कि इसकी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और अगर मैं वैसे तोड़ने लगूँ तो 30 मिनट तो लग ही जाएंगे। तभी टीचर कहता है क्या तूने क्या कहा, 10 सेकंड, ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ लेकिन उससे 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं और सेकंड चार्ज मुझे मिलेगा। और अपना एम से कहता है ठीक है मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और जो अपना एम से होता है वो भी सोचता है अगर मेरे को एक्ट नॉलेज होना है हेड मास्टर से तो मेरे को इस डिपार्टमेंट में बेस्ट तो होना ही चाहिए। और जो अपना एम से होता है वो अपनी एक तलवार निकाल देता है माना ब्लेड से बनाई हुई जिसको इसने पहले भी यूज किया था। और अपना एम से सोचता है मैं बस इस छोटी मोटी चीज़ों को अपने रास्ते का कांटा बनने नहीं दे सकता हूँ अपने गोल के अंदर। और हम देखते हैं अपने एम से जो तलवार से मारता है ऐसे नोक से ही मारता है एक जगह पे। और हम देखते हैं कुछ होता ही नहीं है। अभी अपने एमसी ने तलवार मारी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तभी टीचर कहता है तुम बस बातें कर सकते हो, ठीक है अब तुम्हें कैसी पनिशमेंट चाहिए, तुमने डिसओबे किया है मुझे और तुम्हारे प्रोफेसर को। लेकिन ये क्या ही रहा होता है तभी वहाँ पे दरारें पड़ जाती है। और हम देखते पूरा का पूरा पत्थर में पड़ जाती है दरारें और वो टूट जाता है। ये देख के जो टीचर होता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और अपने जो पत्थर होता है क्रिस्टल मतलब उसको निकाल देता है, वो कहता है ये देखो। और अपना एमसी कहता है मैंने बस 10 सेकंड लिया है इसे तोड़ने में। और जो टीचर होता है वो तो एकदम चौंक ही जाता है ये सब देख के। और जो दूसरी तरफ लैला होती है वो कहती है यार तूने तो ये सच में कर दिखाया, इसे भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ऐसा कैसा हो सकता है। और बाकी के होते हैं वो लड़की कहती है इतना बड़ा रोक था वो तभी ये बंदा कहता है दूसरा ऐसा हो सकता है ये जो बंदा है वो स्ट्रोंगर है हमारे प्रोफेसर से ज़्यादा भी। और हम देखते हैं जो प्रोफेसर होता है इनका ये टीचर मतलब इसको गुस्सा आ रहा होता है बहुत ही। वो कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसे एडमिट करूं, तुमने ज़रूर चीटिंग की होगी इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चीटिंग की है। वो तो वो अपने एमसी की तरफ इशारा करता है, वो कहता है ये जो रॉक है इतना ज़्यादा हार्ड है कि ये तो 10 मिनट बाद भी नहीं टूट सकता था और तुमने 10 सेकंड बाद तोड़ दिया, जरूर चीटिंग की है। और अपने एमसी कहता है ये 10 मिनट एक रॉक के लिए, तुम प्रोफेसर बनना छोड़ दो और स्टूडेंट बन जाओ फिर से तुम। और लैला अपनी हंसी को रोक रही होती है बात सुन के। तभी हम देखते हैं जो टीचर होता है ये कहते हैं यार ब्रैट कहेंगे। पीछे से कोई आता है वो कहते वे जिकारी, इसका नाम जकारी होता है अपने प्रोफेसर का जो कि बातें कर रहा होता है। इसके हाथ पे कोई हाथ रखता है मतलब सर पे हाथ रखता है। वो कहता है तुम क्या फिर से बुली कर रहे हो क्या स्टूडेंट्स को। तो हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी लंबा कद का आ जाता है कोई बंदा। और तभी ये कहता है हेड प्रोफेसर लियोनल। और तभी वो कहता है यार तुम मेरे फिर से सोने में रुकावट डाल रहे हो। और तुमने क्या कहा, इसने बंदे ने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं किया है, इसने पहले माना फ्लो को पता किया कि जो माना है रोको के अंदर चल रहा है मतलब। और फिर उसने बाहर किया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक था माना का फ्लो और तब जाके ये टूट गया। और हम देखते हैं ये कहता है इससे और तुम ऐसे एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो इंस्ट्रक्टर की तरह लेकिन तुम इतना भी नहीं देख सकते हो, ऐसे कहता है इससे। और हम देखते हैं इसकी एकदम फट जाती है। और फिर हम देखते हैं जो हेड प्रोफेसर लियोन होता है वो कहता है सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो और अनाउंसमेंट करते हैं, सभी बच्चे यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाते हैं। और तभी ये कहता है कि मैंने सुना है कि जो प्रोफेसर जकारी है वो तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे मतलब दिखाएंगे एक बार माना गार्ड करना। और तभी ये कहता है तुम्हें रेगुलरली मेरे साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि तुम कहीं मारे ना जाओ। और हम देखते हैं ये भी अपना कहता है नहीं नहीं रुको मुझसे गलती होगी मैं ऐसा नहीं करूँगा और अपने माना से रोकने वाला होता है पर इसका पंच। लेकिन हम देखते हैं इतना ज़्यादा पावरफुल होता है इसका पंच जो लियोनल का होता है। और जो होता है ये हेड मतलब जकारी ये तो पीछे जाके गिरता है दीवार से जाके लगता है ये इतनी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और जो अपने एम से होता है वो भी सोचता है अगर तुम अपने जो माना गार्ड को ब्रेक थ्रू कर लोगे
तो तुम इस लेवल की पावर पाओगे क्या? लेकिन ये बंदा है कौन? और ये ऑर्डिनरी तो लगता नहीं है। तभी ये कहता है अपने एमसी की तरफ होते हुए, और तुमने क्या कहा? अपना नाम शायद सुना। फिर ये अपने एमसी की पीठ को थपथपाता है और वो कहता है तुम भी बुरे नहीं हो, तुमने अभी काफी अच्छा किया, और अब तुम क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट में हो तो तुम बुरे नहीं हो, ये इतना भी बुरा नहीं है डिपार्टमेंट, और तुम अपना बेस्ट करना। और यहाँ से जा रहा होता है और फिर अपना एमसी कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने क्लोज कॉम्बैट को चुना है तो ये नहीं है कि मैं बाकी डिपार्टमेंट से हार जाऊंगा, और मैं अपनी स्ट्रेंथ से क्लोज कॉम्बैट की एडवांटेज लूंगा इसकी और बाकियों को हराऊंगा और वो टॉप ग्रेड हासिल करूंगा। तभी हम देखते हैं ये भी मुस्कुराता है, वो कहता है ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए और तुम्हारे पास है ये, और अगर तुम्हें कभी मैजिक सीखना हो कुछ भी तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वो तभी ये सोचता है किसी ने सोचा था कि मेरे जैसे सोचने वाला भी होगा यहाँ पे कोई, और ऐसा सोचते हुए जा रहा होता है यहाँ से। लेकिन तभी ये सोचता है हमने तो पहले उसे रिप्रेजेंटेटिव चुन लेना था एक्सचेंज मैच का, लेकिन यहाँ पे अब एक डार्क हॉर्स आ चुका है, अब हमें देखना पड़ेगा किसको चुनेंगे। तभी ये कहता है सभी से चलो मैं तुमको फिर से इंट्रोड्यूस करता हूँ मुझे कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम नियोलन है और मैं हेड प्रोफेसर हूँ इस डिपार्टमेंट का, और जो क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट है। और तभी ये कहता है सभी से मुझे खेद है ये कहते हुए, लेकिन जो हम हैं जल्दी डिसाइड करने वाले हैं रिप्रेजेंटेटिव एक्सचेंज मैच के लिए। और फिर जो अपना एमसी होता है वो हमें बताता है एक्सचेंज मैच होता क्या है। तो इसमें ये होता है जो कि 8 डिपार्टमेंट यहाँ पे अकेडमी में वो कंप्लीट मतलब अपने लिए चैलेंज करते हैं एक दूसरे को ऑनर और प्रेस्टीज के लिए, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं हर मतलब एक डिपार्टमेंट से एक बंदे को चुनते हैं वो, और फिर उनके बीच टूर्नामेंट होता है। पिछली लाइफ में मैं जीत चुका था ये टूर्नामेंट लॉन्ग रेंज कॉम्बैट डिपार्टमेंट की तरफ से, और मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये फिर से जीतना पड़ेगा क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट से अब। और तभी ये देखते हैं साइड में यहाँ पे पत्थर पड़े होते हैं ब्लैक स्टील रॉक के, अपना एमसी ने देख ही रहा होता है, लेकिन तभी टीचर भी से कहते हैं और तुम अकेले नहीं हो जिसने अभी पास किया है। अपने एमसी को कहता है तुमसे पहले भी एक बंदा यहाँ पे आ चुका है जिसने पहले क्रिस्टल को निकाल दिया था, और ऊपर से फिर वो अपना टीचर बताता है उस बंदे के बारे में। उस बंदे ने जब ये क्रिस्टल निकाला तो उसने सिर्फ अपना एक मुक्का यूज़ किया बस, और एक मुक्के से उसने ये सारा पत्थर तोड़ दिया मतलब। और जो अपने आप से भी सोचता है तो ये जो पत्थर के टुकड़े पड़े हैं मेरे टांगों के पास, क्या वो ये इतने दूर से आए हैं क्या उड़ते हुए? और हम देखते दूर ही एक बंदा होता है जैसे ओरा में निकल रहा होता है काफ़ी जोर का, और पत्थर के टुकड़े भी पड़ रहे होते हैं मतलब साइड में। और तभी टीचर कहता है ड्रैगो और कैड, तो हम इसे ड्रैगो ही कहेंगे, तुम यहाँ पे आओ। तभी हम देखते हैं ड्रैगो भी अपने एमसी के पास आ जाता है, वो कहता है अच्छा तो तुम मुझसे सुना है ना। और तभी ये कहता है तुमने क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट को क्यों चुना जबकि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा मैजिक पाथ के रास्ते थे। अपना एमसी कहता है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी वो मेरे को करनी थी क्लोज कॉम्बैट मैजिक से। तभी ये कहता है तू बंद रख अपना मुंह, और तुम अपनी वीक बॉडी से कर भी क्या सकते हो क्लोज कॉम्बैट में। हमारी फैमिली इसमें एक्सपर्ट है क्लोज कॉम्बैट में जनरेशन से, और मैंने 17 साल तक प्रैक्टिस की है अपनी बॉडी की इस मैजिक की प्रैक्टिस के लिए, पता है क्या तुम्हें? और ऐसे दिखा रहा होता है अपनी पूरी पावर को, अपने ओरा निकाल रहा होता है। और तभी अपने एमसी की तरफ देखता है एकदम, और जो एक मुक्का लेता है और अपने एमसी की साइड में मारता है ऐसे हवा में ही। और हम देखते हैं अपने एमसी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन हम देखते हैं साइड में जो बंदे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होता है इससे भी। फिर ड्रैको कहता है मुझसे फाइट करो और मैं तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन दूंगा जो कि सिर्फ यहाँ पे प्रिटेंड करने आया है क्लोज कॉम्बैट के रूप पे, और तुम बस एक जोक हो। और अपने एम से भी सोचता है मैंने इसका नाम सुना था पहले भी, और इसे लोग जानते थे लॉली कॉम्बैट मैजिक डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा नाम रखा था कुछ ऐसा। और अपने एम से कहता है ठीक है तो चलो मैच कर लेंगे। तब इनके बीच में जो है वो टीचर भी आ जाता है लियोनल, वो कहता है मुझे खुशी है कि तुम समझते हो ऐसा, ठीक है तो मैच एक हफ्ते बाद होगा अब से। तभी ड्रैगो जाते हुए कहता है तुम भागने के बारे में सोचना भी मत, अगर तुम में हिम्मत है तुम मरते दम तक हम फाइट करेंगे। तो जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? तो ये कहता है मुझे लगता है कि ये ड्रैगो को बीट नहीं सकता है चाहे कितना टैलेंट क्यों ना हो। तभी हम देखते हैं लैला भी पूछती है तुम्हें क्या लगता है तुम जीत सकते हो क्या? और अपना एम से कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। वो तभी ये भी झोंक जाती है और अपने आप से सोचता है कि ड्रैगो ने अपनी जो बॉडी को काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग किया है,
और इसने 17 साल तक ट्रेनिंग की है। और अपने एम से सोचता है मैं उसे कम्पीट नहीं कर सकता हूँ अपनी करंट स्टेट में, जो कि मेरी करंट बॉडी है उसके। और फिर लैला से कहता है लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है। तो वो कहते क्या? वो तो वो कहते तुम जा कहाँ रहे हो? और अपने एम से यहाँ से जाता है कहीं जंगल से होते हुए, और लैला भी इसके पीछे आ रही होती है। तभी वो कुछ देख के चौंक जाते हैं कि वो ऐसी जगह पे पहुंचे होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे इनके सामने एक बड़ा सा पेड़ होता है। और लैला पूछती है कि ऐसी जगह है? तो जो अपने हमसे कुछ करता है, पेड़ पे हाथ रखता है, वो कहता है ये सीक्रेट ट्रेनिंग स्पॉट है जिसका सिर्फ मेरे को ही पता है, और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करूँगा, और मैं यहाँ से मतलब 3 गुना ज़्यादा स्ट्रोंगर बनूंगा यहाँ पे। लैला कहती है ये इतना बड़ा ट्री है, ये जरूर कोई सेक्रेट ट्री होगा जो कि हजारों सालों से होगा। और हम देखते हैं वो ट्री चमक रहा होता है ग्रीन लाइट से। और तभी अपने आप से सोचता है इसने मेरे को फिर से एक्नॉलेज कर लिया है इस बार फिर से, मतलब पिछले लाइफ में भी किया था अपने एमसी को। तो लैला पूछती है ये लाइट कैसी है? और अपने एमसी कहता है ये ब्लेसिंग है सेक्रेड ट्री की। और हम देख रहे हैं अपने एमसी पे भी लाइट होती है, और वो कहता है ये उन्हीं को मिलती है जो कि एक्नॉलेज किया जाता है सेक्रेड ट्री से। और इसकी जो होली माना है इसका एट्रीब्यूट, इससे मैं अपना माना भी रिकवर कर सकता हूँ। और अपने एमसी सोचते हैं ये भी जगह मैंने रिग्रेशन से पहले ढूंढी थी। और अपने आप से कहते हैं जब तक मैं यहाँ पे हूँ मुझे कोई डर ही नहीं अपना माना खत्म होने का, और यहाँ पे मैं इतना ट्रेन कर सकता हूँ जब तक मैं अपनी लिमिट तक ना पहुँच जाऊँ। तभी लैला होती है, वो कहती है वाओ। वो सोचती है अपने मन में कि ड्रैगो तो नेचुरल बॉर्न कॉम्बैक्ट मेज है, इसने मेरी हेल्प की थी मेरे ब्रूज को वापस लेने में, तो मैं भी इसकी हेल्प करूँगी अभी। और हम देखते बहुत ही खुश होती है, और हम देखते हैं कैसे रिएक्ट कर रही होती है। वो सोचती है चलो स्काउट करते हैं वो जाके क्या कर रहा है हमारा दुश्मन। और हम देखते हैं यहाँ पे क्लोज कॉम्बैक्ट डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग रूम का। और लैला भी यहाँ पे देख रही होती है, अपना एम से भी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। और तभी वो देख के कुछ चौंक जाते हैं किसी को, और वो सोचती है यार ये क्या हो रहा है। तभी वो देखती है जो कि ड्रैगो होता है वो हम कर रहा होता है यहाँ पे डंबल लिफ्टिंग कुछ, और उसके पास काफ़ी ज़्यादा वजन से कर रहा होता है वो। तभी जो होता है प्रोफेसर भी आ जाता है वो वहाँ पे। तो जो ड्रैगो होता है वो कहता है प्रोफेसर आप यहाँ पे होता है। वो कहता है कि जो ब्लैक स्टील रॉक थे वो अभी भी है क्या गार्डन में? जो प्रोफेसर होता है वो कहता है क्या तुम उन्हें भी क्या क्रश कर दोगे? तभी जाते हुए कहता है नहीं नहीं मैं उन्हें ब्रेक नहीं करूंगा, तोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं वो कहता है मैं तो बस इन्हें उधार ले रहा हूँ। और हम देखते हैं उन्हीं से वो लिफ्टिंग कर रहा होता है। तभी लैला देखती है यार तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? अगर इसको कोई पंच खाएगा तो वो ऐसे ही मर नहीं जाएगा क्या? और वहाँ से भाग रही होती है। वो कहते हैं सच सुना, क्या वो ठीक होने वाला है क्या इससे फाइट करेगा तो? तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ अपने एमसी को, वो एक बुक पढ़ रहा होता है पेड़ के नीचे। और हम देखते हैं ऐसे पन्ने पर लौट रहा होता है। और हम देखते हैं गाइस ये मार्शल आर्ट की बुक होती है जिसमें मार्शल आर्ट की टेक्निक वगैरह लिखी होती है। तो लैला वहाँ पे आ जाते हैं, वो कहती है ये यहाँ पे क्या आराम करने का टाइम है क्या? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तुम? वो जो ड्रैको है वो 5-5 ब्लैक स्टील रोग को अपनी पीठ पे लाद के कर रहा है लिफ्टिंग, मतलब पुशअप्स। तभी ये अपने एम से कहते हैं हाँ ये तो एक्सेप्टेड है, ये तो मुझे पता है वो अपनी फिजिक्स को ट्रेन करेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो ये भी मेरे प्लान के पार्ट में ही है। और हम देख रहे हैं अपने एम से कुछ करता है, उसकी आंखें चमकने लग जाती है मतलब ब्लू कलर से, और वो जल्दी से बुक पढ़ने लग जाता है। तो लैला पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है? तो अपने एम से कहता है जो कि फिजिकल बूस्ट होता है वो बस एक रीइंफोर्समेंट होती है और कंट्रोलिंग होती है वो नर्वस सिस्टम की माना की हेल्प से। अगर तुम अपने लेग्स है उनको बूस्ट करना चाहते हो तो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा लेग्स पे। अगर तुम्हें हाथों पे तो तुम्हें हाथों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेमोरी बूस्ट करनी है तो तुम्हें अपने सर पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि अभी अपने एमसी कर रहा होता है। और हम देखते हैं अपने एमसी ने काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी होती है, वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है एक बार तुम्हें टेक्निक तुम्हारी जो है वो सर में आ गई तो बस तुम्हें उन्हें बस प्रैक्टिस ही करना है। और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है अपना एमसी। और हम देखते हैं अपना एमसी ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ऊपर को किक मार रहा होता है एकदम पूरे जैसा लिखा होता है मतलब मार्शल आर्ट बुक में। और माना ब्लेड की जो है वो उसी स्किल को भी प्रैक्टिस कर रहा होता है एकदम। वो जो लैला होती है वो भी देखती है कि इतनी स्मूथ सी है मतलब एकदम मूवमेंट्स। वो कहती है यार तुम तो अमेजिंग हो, मैंने तो कभी ऐसा सुना है नहीं इतना अमेजिंग मेथड लर्न करने का जल्दी से जल्दी। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी को कुछ झटके लग जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। तभी लैला कहते हैं सच सुना यार ये तुम्हारे हाथ पे देखो कितना टेरिबल मतलब जख्म है। और अपने एमसी कहते हैं मैं ठीक हूँ और हील करने लग जाता है। वो कहते हैं मैं बस अपनी पुश कर रहा हूँ अपनी मसल को लिमिट तक फिजिकल बूस्ट से, अब बस मुझे को हीलिंग पे बूस्ट देना है। और हम देखते हैं अपने एमसी का हाथ एकदम हील हो जाता है थोड़ी देर में।
और वो कहते हैं ऐसे मेरे स्ट्रेंथन हो जाएगी बॉडी मतलब। तब वो कहते हैं तुम्हें इतना पुश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और रास्ता होगा। और तभी अपना एम से कहते हैं नहीं, मैं इस ड्रैको को हरा नहीं सकता हूँ अपने आधे पके हुए प्लान से। वो ट्रेनिंग कर रहे थे इतने सालों से क्लोज कॉम्बैट में, और जो एक हफ्ते का समय मिला है इसमें मुझे अपनी बॉडी को ऐसे 1000 बार करना पड़ेगा डिस्ट्रॉय, फिर भी मतलब रिकंस्ट्रक्ट। तभी लैला कहती क्या 1000 बार, एक बार ही में ये इतना ज़्यादा पेनफुल है। तभी अपना एम से स्माइल करता है, वो कहता है सोचता है ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अपने एम से अपने जो है ऑर्फनेज की उन दिनों को याद करता है जब वो ट्रेनिंग करता था। और हम देखते हैं अपने एम से बच्चा होता है, वो कहता है मैं ढंग से मैजिक को यूज नहीं कर पाता था। और हम देखते हैं अपने एम से बुक पढ़ रहा होता है और मैजिक की यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अपने एम से ऐसे हर दिन ऐसे टाइम स्पेंड करता था प्रैक्टिस करने में, और बहुत ही बार फेल्ड भी हो जाता था कई बार। लेकिन अपने एम से हार नहीं मानता था, और अपने एम से कहता है कि मैं प्रैक्टिस करता रहता था तब तक मैं उसे करने के लायक नहीं बन गया। और ऐसे मेरी ग्रोथ होती रही धीरे धीरे, और मैं बेटर बनता रहा स्टेप बाय स्टेप। वो तभी अपने आप से कहता है जब तक मैं स्ट्रोंगर बन सकता हूँ तो ये सब कुछ नहीं है। और हम देखते हैं लैला और ये दोनों लग जाते हैं प्रैक्टिस करने, कभी ऐसे लात मारते होते हैं, कभी हाथों के बल खड़े हो जाते हैं, और ऐसे करते रहते हैं। ये कभी तलवारों से प्रैक्टिस करते हैं अपनी मानव लीड से। और तभी लैला सोचती है लोग कहते हैं शायद सुना के पास बस टैलेंट ही है, लेकिन हम देखते हैं इधर शायद सुना जो कि अगर प्रैक्टिस कर रहा होता है 5-5 पत्थरों को उठा के पुशअप्स कर रहा होता है। लेकिन लैला सोचती है टैलेंट नहीं है बल्कि ये हार्ड वर्क भी काफ़ी ज़्यादा करता है दूसरों से। और हम देखते हैं गज ऐसे प्रैक्टिस करते हुए गज वो दिन आ जाता है जब मैच होने वाला होता है। और हम देखते हैं अपना एमसी और ड्रैको खड़े होते हैं आमने सामने, और बीच में लियोनर टीचर भी होते हैं। तब ये ड्रैगो कहता है तुम भागे नहीं है। अपना एमसी कहता है मैं क्यों भागूंगा, मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट को। और तभी हम देखते हैं जो टीचर होते हैं प्रोफेसर, हेड प्रोफेसर, वो कहते हैं तुम दोनों क्या रेडी हो क्या। और हम देखते हैं ये भी ऐसे मुंडी हिलाते हैं कि हाँ भाई ठीक है आ जाओ अब। और हम देखते हैं तो चलो मैच को शुरू करते हैं ऐसा कहता है टीचर, और अपने आप से भागना स्टार्ट कर देता है इसकी तरफ। और हम देखते हैं ऐसे मारने लग जाता है किससे अपनी, और हम देखते हैं ये डिफेंड कर रहा होता है अपने हाथों से। और फिर अपने आप से अपनी लात लेता है और फिर लात से मारने लग जाता है, लेकिन इसे भी ये डिफेंड कर देता है ड्रैको अपने माना गार्ड से। और हम देखते हैं ड्रैको पीछे जाता है खिसकता हुआ, और फिर अपने आप से भी सोचता है इन्हें माना गार्ड से सब कुछ रोक लिए मेरे अटैक वगैरह को। और हम देखते हैं ड्रैको एकदम का चील जैसी आंखें होती हैं इसकी अपने एम से पे गड़ी हुई। और तभी अपने एम से कुछ देखता है, और हम देखते हैं ड्रैको एकदम अपने एम से के पास में पहुंच जाता है और एकदम मुक्का मारने वाला होता है अपने एम से को। और हम देखते हैं अपने एम से भी गज बाल बाल बचता है, उसे डॉज करता है। और हम देखते हैं इस कागज इफेक्ट बार भी पड़ता है जहाँ पे ये बाकी के लोग होते हैं। तभी लाला कहते हैं सच सुना। और हम देखते हैं यहाँ पे धुआं होता है और किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन गाइस हम देखते हैं यहाँ पे अपने एम से मैंने रोक लिया होता है वो। तभी बाकी के बच्चे कहते हैं यार ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है क्या, और ये अभी अभी तो प्रमोटेड हुए हैं सेकेंड ईयर में भी। और अपने एम से कहते हैं अच्छा अच्छा एक डायरेक्ट हिट और ये ख़त्म हो जाता। और तभी हम देखते हैं ऐसे बार बार हमला करता रहता है ड्रैगो, लेकिन अपने एम से भी डॉज करता रहता है और माना गार्ड से भी इसे डिफेंड करता है कई बार, और कोई भी हमला लगने नहीं देता है खुद को ज़्यादा। तभी ये कहता है तुम्हारे पास साथ क्या गलत है, वो तुम बस डिफेंड ही कर रहे हो। और हम देखते हैं अपने से कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तो ड्रैको कहता है अंत में तुम्हारी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, और ऐसा लगता है कि तुम अपनी लिमिट पे आ चुके हो अब। और जो होती है लैला वो भी सोचती है इतनी सारी ट्रेनिंग की इसने, लेकिन तब भी ये क्या मैच नहीं है क्या इस ड्रैगो से, मतलब इसका मुकाबला ही नहीं है। और हम देखते हैं ऐसे ही इनका मुकाबला चल रहा होता है। तो जो टीचर होते हैं वो भी सोचते हैं, ऐसा देखने पे लगता है कि जो सच सुना है उसको पुश बैक कर रहा है ड्रैगो। लेकिन तभी वो देखता है उनके मैच को, और हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैगो किक मारने वाला होता है अपने एमसी को। लेकिन जो अपना एमसी है उसे भी मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हुए ऐसे रोक देते हैं अपनी मान गार्ड की हेल्प से। और हम देखते हैं ड्रैगो एक और हमला करने वाला होता है। वो टीचर सोचता है ये बंदा ये हर अटैक को परफेक्टली डिफ्लेक्ट कर रहा है अपने परफेक्ट माना कंट्रोल से। और हम देखते हैं ऐसे काफ़ी ज़्यादा हमला करता है ये ड्रैगो, लेकिन अपना एमसी उसे बचता रहता है। और ड्रैगो कहते हैं तुम इलाइट लोग जो है वो हम जैसे क्लोज कॉम्बैट पे हमेशा नीचे देखते रहते हो। मैं और मेरा जो फादर है वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहाँ पे जो क्लोज कॉम्बैट में माहिर होते हैं। और अपने एमसी कुछ भी नहीं कहता है।
तभी ये कहता है तुम्हें पता है क्या कितनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन हमें सफ़र करनी पड़ी है इतनी दूर तक क्लोज कॉम्बैट की वजह से, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी इसकी। और हम देखते हैं ये माना ब्लेड को भी निकाल लेते हैं। वो कहता है आज मैं अपने फेट को अपने हाथों से चेंज करूँगा अब से। और जो अपना एमसे होता है वो भी अपनी माना ब्लेड को निकाल लेता है। और हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लग जाते हैं हमला करने के लिए। और ऐसे कैसे इनकी स्ट्राइक चलती रहती है, ये मारते रहते हैं एक दूसरे को। और गैस बैटल में मैं क्या ही बताऊँ आपको, ऐसी फाइट आप देखते ही रहो कैसे कैसे ये मार रहे हैं। और जो ड्रैको एक जंप लेता है और अपना एम20 की तरफ देखता है। और जो ड्रैको होता है वो हमला करता है लेकिन अपना एम डॉज कर लेता है और वहाँ पे दरारें भी पड़ जाती है। और जो ड्रैको होता है गाइस वो अपने एमसी की तरफ बढ़ जाता है मारने के लिए। और अपना एमसी भी अपनी माना ब्लेड से रोकता है उसे। और जो अपना एमसी होता है वो भी कुछ याद करता है जो कि पास्ट में होता, मतलब जब इसने क्लोज कॉम्बैट को चुना था तो कोई कह रहा था इसका तो अब करियर ही खत्म है और बस अब से सबक सीखने को मिलेगा। और अपना एमसी कहता है ड्रैको मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे शब्दों को, लेकिन तुम्हें पता है क्या ड्रैको। और तभी अपना एमसी भी हमला करते रहता है, इस पे पीछे पुश कर देता है इसे कि जो हम दोनों हैं वो हायर एम कर रहे हैं इससे। और जब ड्रैको ये बात सुनता है तो वो कहता है क्या। और हम देखते हैं जो ड्रैगो होता है उसकी जो माना ब्लेड भी टूट जाती है थोड़ी अपने एम्स की स्ट्राइक से। और हम देखते हैं तभी ये सोचता है क्या एम कर रहा हूँ हायर इससे भी। और तभी ये भी हंसने लग जाता है। फिर ये अपने जो पैर होते हैं उसमें बूस्ट डालता है माना से और फिर से हमला करने लग जाता है मुक्कों से। और हम देखते हैं अपने एमसी को वो फुटवर्क की वजह से बच जाता है, एकदम पीछे आ जाता है इससे। और अपने पैरों में बूस्ट देता है अपना एमसी भी। और हम देखते हैं ऐसे हमला करता रहता है, मतलब ये ड्रैको रुकता रहता है अपने माना गार्ड से। और तभी जो होती है ये लैला वो कहती है ये तो काम कर रहा है। और तभी हम देखते हैं जो कि जो टीचर होता है वो सोचता है जो ड्रैको है वो ऑफेंस और डिफेंस में अच्छा है और जो सत्सुना है वो माना कंट्रोल और फिजिकल ग्रोथ में है। और तभी अपना एमसीवी सोचता है इसका डिफेंस तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मेरे को कुछ ओपनिंग देखनी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं ड्रैको पीछे आ जाता है और फिर से अपनी माना ब्लेड को निकालता है। और जो फिर से हमला करने लग जाता है अपने एमसी के ऊपर और अपना एमसी डॉज कर लेता है इससे भी। और फिर से हमला करने लग जाता है माना ब्लेड से। और हम देखते हैं फिर से अपने एमसी से बचने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि इसने सारा जो अपना माना है इसे अटैक में लगा दिया है। और हम देखते हैं अपना एमसी उसे भी डॉज कर लेते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और अपना एमसी एकदम कॉर्नर पे आ ही जाता है। और तभी जो ड्रैको सोचता है मैंने फाइनली इस कॉर्नर पे ले आया, अब यहाँ पे ये अपना फुटओवर का यूज नहीं कर पाएगा, जैसे ये पीछे आ जाता है मेरे। और हम देखते हैं गाइस ड्रैको पता नहीं क्या करता है, इसकी मसल भी फूल जाती है हाथों की और एकदम पावर आ जाती है इसमें खतरनाक वाली। और जो लैला होती है वो कहती है यार ये क्या है। और हम देखते हैं जो ड्रैको होता है वो हमला करने वाला होता है अपने एमसी पे। और जो अपने एमसी से डिफेंड करने के लिए तैयार होता है वो जैसे ड्रैको मुक्का मारता है। और हम देखते हैं जो उसका मुक्का होता है वो अपने एमसी के आस पास चला जाता है, मतलब आर पार। वो जैसे कि वहाँ पे है नहीं, वो कहते क्या एक आफ्टर इमेज। वो तभी अपना एमसी कहता है हवा में होते हुए कि अगर तुम एक जगह पे अपना माना यूज करोगे तो तुम एक आफ्टर इमेज भी छोड़ सकते हो वहाँ पे। वो ड्रैको देखते हैं अपने पीछे से अपने एमसी को जो कि अपने एमसी के पीछे आ जाते हैं एकदम ही और हमला करने वाला होता है अपनी माना ब्लेड से। और हम देखते हैं अपने एमसी हमला भी कर देता है माना ब्लेड से। और जो ड्रैको होता है वो भी रोकने वाला होता है अपने एमसी की माना ब्लेड को, लेकिन अपना एमसी कहता है ये खत्म हो चुका है अब। और हम देखते हैं अपना एमसी एकदम इसके पेट पे लगा देता है कटिया क्या करता है लेकिन आगे बढ़ जाता है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपने एमसी जो है पीछे आ जाता है ड्रैगो के और उस पे माना ब्लेड से हमला कर देता है, कट लगा देता है पेट पे। और हम देखते हैं ड्रैगो को भी बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है और वो भी सारा हो जाता है उसका काम तमाम। और लैला और बाकी के लोग चौंक जाते हैं एकदम ये क्या हुआ। और जो टीचर होता है वो सोचता है ये तो काउंटर अटैक किया इसने एडवांटेज लिए जब वो फियर्स असॉल्ट हो रहा था। इन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं लड़ाई में, लेकिन इस बार तभी टीचर अनाउंस करता है कि जो मैच है वो ख़त्म हो चुका है अब। और फिर अनाउंस कर देता है कि जो सेथ सुना है वो जीत चुका है इस मैच को। और हम देखते हैं गाइस जो ड्रैको होता है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और अपने एम से उसके आगे खड़ा होता है ऐसे पोज मार के। और जो लैला होती है वो तो उछल जाती है यार जीत गया, और बाकी के लोग भी चौंक जाते हैं कि जीत गया, हमें लगा ड्रैको जीतेगा। और हम देखते हैं तो ड्रैगो को उससे बहुत ही खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है वो। और हम देखते हैं अपने एमसी की भी नजर आती है और बाकी के लोगों की भी। और कोई कहता है
यार इतना ज़्यादा हिट लेने के बाद ये खड़ा हो सकता है क्या? तभी दूसरी लड़की कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा टफ गाय है। तभी ड्रैको भी सोचता है ऐसा नहीं हो सकता है और मैं हार नहीं सकता हूँ। वो जो फाइनल ब्लो था ये माना ब्लेड का, ये एडजस्ट किया गया था ताकि ये फैटल ना हो, मतलब ज़्यादा चोट ना पहुँचाए। तभी अपना एम से बीस की तरफ एक हाथ बढ़ाता है खड़े होने के लिए और हम देखते हैं ड्रैको कहता है इससे, मुझे बस एक चीज़ बताओ, तुम फाइट किस चीज़ के लिए करते हो, मतलब तुम्हारा मकसद क्या फाइट करने के पीछे। तो जो अपने एमसी होता है वो पहले चुप होता है इस बात पे और देख रहा होता है और फिर कहता है वो अपने एमसी से कि मैं कभी ना हारूं किसी से भी, और जो मेरी चीज़ें हैं वो कोई भी मुझसे ना लें, और मैं फाइट करता हूँ ताकि मैं स्ट्रोंगर बनता रहूँ दूसरों से, और मैं स्ट्रोंगर बनना चाहता हूँ सभी लोगों से, सबसे ऊपर स्ट्रोंगेस्ट बनना चाहता हूँ मैं। उड्रा को ये बात सुनता है और फिर वो कहता है ओह अच्छा अच्छा, तो तुम सच में एकदम स्ट्रांग हो। और वो कहता है कि मैं कम्प्लीटली हार चुका हूँ सुना। और तभी अपने एम से भी कहते हैं यार तुम भी काफ़ी अच्छे हो फाइट में। अपने एम से सोचता है ड्रैगो को देख के जो इसके पास पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है ईविल गोड से जब हम लड़ाई करेंगे तो इसे हराने में। तभी यहाँ पे टीचर भी आ जाता है, वो कहते हैं ओ ड्रैगो से साथ तुम फाइट कर रहे थे क्लोज कॉम्बैक्ट में, ओ तुम भी काफ़ी अच्छे हो और बुरे नहीं हो तुम। और फिर खड़ा करता है सत्सुना का हाथ, वो कहते हैं सत्सुना जीत चुका है और वो रिप्रेजेंट करेगा क्लोज कॉम्बैक्ट डिपार्टमेंट को। और फिर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन, यहाँ पे टीचर और अपने एमसी आए होते हैं एक दरवाजे के आगे। वो कहता है फिर टीचर कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फेस टू फेस मिलेंगे एक्सचेंज मैच के लिए इधर। और तब वो कहता है ये सुनने में स्ट्रेंज लगेगा लेकिन तुम बिहेव करना ठीक है ना। और अपने एमसी कहता है हाँ ठीक है। और दरवाज़ा खोल के आ जाता है अंदर की तरफ और एक हॉल जैसा होता है वहाँ से जा रहा होता है कहीं। और फिर अपने एमसी देखते हैं एक जगह पहुँच जाता है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होते हैं दो तीन, यहाँ पे दो लड़के एक लड़का होता है और यहाँ पे कुछ और भी होते हैं। तो इनमें से एक कहता है चश्मे वाला और रिप्रेजेंटेटिव आ चुका है यहाँ पे, लूजर वाले जो कॉम्बैक्ट डिपार्टमेंट वाले हैं ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या, और फिर से क्या अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आ चुके हो। और मैं कहना चाहूँगा मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। तभी अपने आप से सोचता है जो कि इसके हाथ में निशान है, ऐसा लगता है कि ये रिप्रेजेंट करने वाला है जो कि एनहेंसमेंट मैजिक है उसको। और तभी ये कहता है चश्मे वाला और तुम्हें पता नहीं है क्या जो कि तुम लॉली से डिपार्टमेंट हो। और हम देखते हैं अपने एमसी के पैर पे लात मारता है ऐसे जोर से, मतलब ये जैसे जैसे दोबारा है। और अपने एमसी को कहता है मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ इस पहले राउंड में। और अपने एमसी को कहता है कि पिछले 100 सालों में कभी भी क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट जीता नहीं है और तुम बस वर्थलेस से हो, तुम कोने में पड़े रहते हो अकेडमी के, मतलब जो कि गज अपने एमसी के जो डिपार्टमेंट है वो कोने में एज में, और वहाँ पे बस तुम मसल ट्रेनिंग करते रहते हो जब तक तुम मारे ना जाओ बस। और ऐसे क्या होता है लेकिन तभी हम देखते हैं सिर दर्द होने लग जाता है और हम देखते हैं गज अपना एमसी होता है वो उसके पैर पे पैर मारता है जैसे इसने रखा था। और फिर अपना एमसी कहता है ऐसा लगता है कि ये यूनिक भी है, ग्रीटिंग करना एनहेंसमेंट डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा ही है ना, ऐसा ताना मार रहा होता है इसे। तो हम देखते हैं जो कि होता है ये बंदा इसको और भी ज़्यादा अपने एमसी दबाता है इसके पैर को और वो ज़्यादा चिल्लाता है ये दर्द के मारे कि भाई दर्द हो रहा है। और गैस पहले ही क्योंकि ऐसा अपने एमसी को छेड़ा है तो ऐसा ही होगा। और फिर ये कहता है तू बास्टर्ड गई ये, और हम देखते पीछे हटने लगता है और अपने एमसी कहता है चाहे हम जीते हो चाहे ना जीते हो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट ही जीतेगा इस साल। तभी हम देखते हैं ये पीछे हट जाता है जब ये अपने एमसी की बात सुनता है क्या क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट ही जीतेगा। तभी ये कहता है अपने एमसी से तू नॉनसेंस बातें करना बंद करो, ये बकवास है बस तेरी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कोई आ जाता है और वो कहता है ये अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर स्पिरिट है ऐसे लड़ने की, लेकिन तुम्हें वेट करना चाहिए जब तुम्हारा मैच होगा और देख लेंगे तब जाके किस में ज़्यादा कितना दम है कौन किससे ऊपर है। और हम देखते हैं बाकी के बच्चे भी खड़े हो जाते हैं और एकदम रिस्पेक्टेड दिखा रहे होते हैं जो भी अभी आया होता है। और अपने एम से सोचता है जैसा कि पिछले लाइफ में था रिग्रेशन में वैसा ही हो रहा है यहाँ पे सब कुछ, और फाइनली तुम आ चुके हो। और कहता है हेडमास्टर, और हम देखते हैं कि हेडमास्टर होता है जो कि यहाँ पे आया होता है। तो ये सभी लोग खड़े हो जाते हैं इसके सामने और जो हेडमास्टर होता है वो भी खड़ा हो जाता है, भाषण वगैरह देना होगा इसने कुछ। और तभी एक लड़की कहती है पिंक हेयर वाली कि आपसे मिलकर अच्छा लगा मैं हेडमास्टर, और मैं काफ़ी अपना बेस्ट दूंगी इस कि मैं कैपेबल दिख सकूं इंटर स्कूल एक्सचेंज मैच में और मैं दिखा सकूं कि मैं कितनी कैपेबल हूँ।
तभी अपने आप से भी सोचते ये तो कैरल है समनिंग डिपार्टमेंट में से। और ऐसी है ये मतलब चेरफुल जैसे बिहेव करने वाली, और बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है ये। और तभी ये अपने आप से भी सोचता है अपनी पास्ट लाइफ में जब इसका साथ मुकाबला था अपने एमसी का, और एक्सचेंज मुकाबले के दौरान एकदम फियर्स टक्कर हो रही थी इनकी। और हालांकि अपना एमसी जीत चुका था, लेकिन अपना एमसी सोचता है मुझे ध्यान देना पड़ेगा और लापरवाही नहीं करनी है इसके खिलाफ। और तभी हेडमास्टर कहता है सभी लोग तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने अपने डिपार्टमेंट को। और मुझे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि जो 8 ग्रेटेस्ट टैलेंट है हमारे पास वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मतलब हर डिपार्टमेंट में से। और तभी ये भी कहता है हेडमास्टर मैं सोचता हूँ कि तुम्हें पहले ही सुना होगा तुम्हें अपने अपने डिपार्टमेंट में से कि जो इंटर स्कूल मतलब एक्सचेंज मैच होने वाला है वो 1-on-1 टूर्नामेंट होगा, मतलब एक से एक के साथ फाइट की जाएगी और जो तुम्हारे अपोनेंट है वो रैंडमली चुने जाएंगे। और तभी कहता है फर्स्ट मैच में क्लोज कॉम्बैट जो मैजिक है उसका मुकाबला होगा जो कि होता है एनहेंसमेंट वाला मैजिक। और इनका जगह आज पहले पंगा हो चुका है अपने एम्स का और इसका, तो इन दोनों का ही होगा पहले मैच। और जो सेकंड मैच होने वाला है वो ये ग्रीन कलर की लड़की है गाज, जो कि गाज हीलिंग मैजिक वाले डिपार्टमेंट में से होगी और जिसका मुकाबला लॉन्ग रेंज वाले डिपार्टमेंट में से होगा। और ये है गाज पर्पल कलर का लड़का कोई। और हम देखते हैं थर्ड मैच में फॉर्मेशन मैजिक का होगा, जो कि गाज फॉर्मेशन वगैरह बनाते होगी अरेज वगैरह। तो ये समनिंग वाला मैजिक जो कि कैरोल है इसका नाम है, जिसकी अपने एमसी ने बात की थी, इसके पास काफ़ी अच्छा समन विष्ट भी होते हैं। और फोर्थ मैच होने वाला है जो एक स्पेशल मैजिक है जिसको भी कैटेगराइज नहीं किया गया है, मतलब किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला गया है। इसका मुकाबला एल्केमी वाले मैजिक से होगा। और फिर हेडमास्टर कहता है जो कि इंटर स्कूल एक्सचेंज मैच होने वाला है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लेसन सीखने को मिल सकते हैं तुम्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से। और जो मैच है वो 10 दिनों बाद शुरू हो जाएंगे और तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम नया मैजिक सीख सकते हो या तो तुम रेस्ट भी कर सकते हो, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। वो तभी ये कहता है सभी से कि मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट को और मैं देख रहा हूँ। और हम देखेंगे इस मैच में भी। और सभी लोग चेयर्स करने लग जाते हैं इस मैच की बात सुन के। तभी हम देखते हैं सभी लोग झुक जाते हैं और यहाँ से हेडमास्टर जा रहे होते हैं तब। और अपने हम से भी कुछ नोटिस करता है और वो सोचता है अपने मन में ये ही जगह है जहाँ पे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ हेडमास्टर के साथ। और हम देखते हैं हेडमास्टर यहाँ से जा रहे होते हैं और तभी जो अपना एमसी होता है वो भी आ जाता है इनके पीछे। और वो कहते हैं हेडमास्टर। और जो हेडमास्टर भी रुक जाते हैं और वो देखते हैं पीछे। और हेडमास्टर कहता है तुम तो क्लोज कॉम्बैक्ट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो हो तुम है ना। और अपना जो है अपना एमसी होता है वो भी आ जाता है हेडमास्टर के पास। वो कहता है मेरा नाम सेथुना क्रोनवेल है और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके पास। और दौड़ते हुए आ जाता है हेडमास्टर के पास। और तभी वो कहता है अगर मैं जीत जाऊंगा तो क्या आप मेरे को मैजिक सिखाएंगे, मतलब टीच करेंगे। तभी वो कहता है हेडमास्टर कि तुम तो क्लोज कॉम्बैक्ट वाले हो, स्पेशलाइज है ना, लेकिन मुझे लगता है नहीं है कि मेरा जो समनिंग मैजिक है वो तुम्हारे कुछ काम का आएगा। और तभी अपना एमसी कहता है मेरा मतलब है जो आपका दूसरा मैजिक है। तभी गाज जैसे अपना एमसी ये बात कहता है तो ये जो वो होता है प्रिंसिपल वो एकदम चौंक जाता है कि इसे कैसे पता मेरे दूसरे मैजिक का, क्योंकि गाज अपने हेडमास्टर के पास दो मैजिक बात हैं। तभी ये पूछता है तुम्हें कैसे पता। और एकदम गाज ऐसे डराते हुए पूछता है तो हम देखते हैं अपने एमसी की भी फट जाती है थोड़ी। और फिर हेडमास्टर कहता है गुस्से में कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता है। और कैसे एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।